ज्योतिराव फुले 11 अप्रैल 1827 28 नवंबर 1890 भारतीय समाज के एक प्रमुख समाज सुधारक, विचारक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनका जीवन और कार्य समाज में गहरी छाप छोड़ने वाला था, विशेषकर जातिवाद, सामाजिक असमानता और शिक्षा के क्षेत्र में। इस विस्तृत जीवनी में हम ज्योतिराव फुले के जीवन, उनके सुधारात्मक कार्यों, उनके योगदान और उनकी विरासत पर प्रकाश डालेंगे। एक प्रारंभिक जीवन और परिवार। ज्योतिराव फुले का जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र के पुणे जिले के एक छोटे से गांव नायगांव में हुआ था। उनका जन्म एक सामान्य मराठी परिवार में हुआ था, जिसे समाज में नीची जाति का माना जाता था। परिवार और बचपन। ज्योतिराव के पिता गुलाबोजी फुले एक किसान और मां चिमनाबाई एक गृहिणी थीं। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा के महत्व को समझाया। फुले का बचपन जातिवाद और सामाजिक भेदभाव का सामना करते हुए बीता। वे उन समय की सामाजिक असमानताओं और भेदभावों को देखकर दुखी होते थे और समाज में बदलाव लाने के लिए प्रेरित हुए। शिक्षा। ज्योतिराव फुले ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल से प्राप्त की। उन्होंने अपनी शिक्षा को लेकर एक दृढ़ संकल्पित दृष्टिकोण अपनाया और समाज के अन्य बच्चों की तरह उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सपना देखा। हालांकि उनके सामाजिक और आर्थिक स्थिति की बाधाओं के बावजूद उन्होंने अपनी शिक्षा की यात्रा को जारी रखा। 2. समाज सुधार की दिशा। ज्योतिराव फुले ने समाज सुधार की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने जातिवाद, सामाजिक असमानता और अन्याय के खिलाफ संघर्ष किया और समाज में समानता और न्याय की दिशा में कई पहल की। सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष। फुले ने सती प्रथा के खिलाफ संघर्ष किया, जो उस समय भारतीय समाज में एक आम प्रथा थी। सती प्रथा में विधवा महिलाएं अपने पति की मृत्यु के बाद खुद को जिंदा जलाने की प्रथा थी। फुले ने इस प्रथा की आलोचना की और इसे समाज के लिए अत्यंत अमानवीय माना। उन्होंने इस प्रथा के खिलाफ कई अभियान चलाए और विधवाओं के लिए सम्मानजनक जीवन की वकालत की। जातिवाद और सामाजिक असमानता। फुले ने जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ संघर्ष किया। उन्होंने समाज में जातियों के आधार पर विभाजन और भेदभाव की आलोचना की और समाज में समानता की आवश्यकता को जोर दिया। उन्होंने जातिवाद के खिलाफ कई आंदोलन चलाए और समाज में समानता और न्याय की दिशा में कई पहल की। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण। फुले ने महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर भी जोर दिया। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा को समाज के विकास के लिए आवश्यक माना और महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए कई पहल की। फुले ने समाज में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काम किया। 3. सत्यशोधक समाज की स्थापना। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिराव फुले द्वारा की गई थी। यह समाज एक प्रमुख सुधारात्मक संगठन था, जिसका उद्देश्य समाज में जातिवाद और सामाजिक असमानता को समाप्त करना था। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य और दृष्टिकोण। सत्यशोधक समाज का उद्देश्य समाज में जातिवाद, भेदभाव और अन्याय के खिलाफ संघर्ष करना था। फुले ने इस समाज की स्थापना के माध्यम से समाज में समानता, न्याय और मानवता के मूल्यों को बढ़ावा देने का प्रयास किया। समाज के प्रमुख कार्य। सत्यशोधक समाज ने कई प्रमुख कार्य किए, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित हैं। जातिवाद के खिलाफ अभियान। सत्यशोधक समाज ने जातिवाद के खिलाफ कई अभियान चलाए और समाज में समानता की दिशा में कई पहल की। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण। समाज ने महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दिया और महिलाओं को शिक्षा प्रदान करने के लिए कई योजनाएं बनाई। सामाजिक और धार्मिक सुधार। सत्यशोधक समाज ने समाज में सामाजिक और धार्मिक सुधार की दिशा में कई कदम उठाए और समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। 4. फुले की साहित्यिक और शैक्षिक योगदान।
ज्योतिराव फुले ने समाज के सुधार के लिए साहित्यिक और शैक्षिक योगदान भी दिया। उन्होंने समाज में जागरूकता फैलाने के लिए कई पुस्तकें और लेख लिखे और शिक्षा के महत्व को उजागर किया। साहित्यिक कार्य फुले ने समाज में सुधार और जागरूकता फैलाने के लिए कई पुस्तकें और लेख लिखे। उनकी प्रमुख रचनाओं में गुलामगिरी, कृष्ण कुमारी और सत्यप्रकाश शामिल हैं। इन रचनाओं में उन्होंने समाज में जातिवाद, सामाजिक असमानता और अन्याय के खिलाफ अपने विचार प्रस्तुत किए और समाज में सुधार की आवश्यकता को उजागर किया। शैक्षिक योगदान। फुले ने शैक्षिक क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा और समाज में शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने के लिए कई योजनाएं बनाई। उन्होंने स्थानीय स्कूलों की स्थापना की और समाज के गरीब और निम्न जातियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास किया। 5 फुले के समकालीन और विवाद। फुले का जीवन और कार्य कई बार विवादास्पद रहे। उनके सुधारात्मक कार्यों और विचारों ने समाज में कई विवाद और तनाव उत्पन्न किए, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ने का विचार नहीं किया। समाज के विरोध। फुले के सुधारात्मक कार्यों और विचारों का समाज के कुछ हिस्सों ने विरोध किया। जातिवाद और सामाजिक असमानता के खिलाफ उनके प्रयासों ने कुछ लोगों को नाराज किया और उनके काम को आलोचना का सामना करना पड़ा। लेकिन फुले ने अपने कार्यों को जारी रखा और समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। राजनीतिक और सामाजिक विवाद। फुले के जीवन में कई राजनीतिक और सामाजिक विवाद भी रहे। उनकी विचारधारा और उनके सुधारात्मक कार्यों ने कई बार विवादों को जन्म दिया। हालांकि उन्होंने अपने कार्यों को जारी रखा और समाज में सुधार लाने का प्रयास किया। 6 फुले का व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य। फुले का व्यक्तिगत जीवन और स्वास्थ्य भी उनके जीवन की महत्वपूर्ण बातें हैं। उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन को समाज के सुधार के कार्यों से जोड़कर देखा और अपने स्वास्थ्य को भी महत्व दिया। पारिवारिक जीवन। ज्योतिराव फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले भी समाज सुधारक और शिक्षिका थीं। उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मिलकर समाज में सुधार के लिए कई कार्य किए और महिला शिक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में कई पहल की। स्वास्थ्य और मृत्यु। फुले के जीवन के अंतिम वर्षों में उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। 28 नवंबर 1890 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके योगदान और उनकी विचारधारा को याद किया गया और उन्हें एक महान समाज सुधारक के रूप में सम्मानित किया गया। 7 फुले की विरासत और प्रभाव। ज्योतिराव फुले की विरासत आज भी भारतीय समाज और राजनीति में गहराई से महसूस की जाती है। उनके सुधारात्मक कार्यों, उनकी विचारधारा और उनके योगदान ने समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाए और उनके विचार आज भी समाज में प्रासंगिक हैं। सामाजिक सुधार। फुले के सामाजिक सुधारों ने भारतीय समाज में जातिवाद और सामाजिक असमानता को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी समाज में सुधार और परिवर्तन के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। महिला शिक्षा और सशक्तिकरण। फुले ने महिला शिक्षा और सशक्तिकरण पर जोर दिया और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उनकी पहल ने भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। शैक्षिक योगदान। फुले के शैक्षिक योगदान ने समाज में शिक्षा की पहुंच को बढ़ाने और गरीब और निम्न जातियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके शैक्षिक कार्य आज भी समाज में महत्वपूर्ण हैं और शिक्षा के क्षेत्र में उनकी विरासत को याद किया जाता है। ज्योतिराव फुले का जीवन और उनका कार्य भारतीय समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनके सुधारात्मक कार्यों, उनकी विचारधारा और उनके योगदान ने समाज में महत्वपूर्ण बदलाव लाए और भारतीय राजनीति और समाज में एक नई दिशा दी। फुले की विरासत आज भी समाज में गहराई से महसूस की जाती है और उनकी गाथा एक प्रेरणा का स्रोत है।
उनके योगदान ने समाज को सुधारने और समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाने का अवसर प्रदान किया।